यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। तीन पार्टनर्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2016 को 1 जनवरी 2016 को बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी कैपिटल जो है वो है 40,000, 27,800 और 15,900। यानी तीन पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स हैं? तीन पार्टनर्स जिनकी प्रारंभिक पूंजी 1 जनवरी 2016 को पूंजी है 40,000 रुपये, 27,800 रुपये और 15,900 रुपये है। उनमें लिखा हुआ कि पार्टनर्स बी और सी को वेतन दिया जाएगा, सैलरी पेड की जाएगी। वेतन दिया जाएगा मतलब सैलरी पेड की जाएगी। बी को 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज़ पर एनम और सी को 2,000 रुपीज़, यानी कि सी को 2,000 रुपये पर प्रतिवर्ष दी जाएगी। एक के पास कोई सैलरी नहीं है। आगे लिखा, प्रत्येक पार्टनर्स को 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 5% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ कि ईयर एंडिंग पर जो डिविजिबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ होगा उसका प्रथम 10,000, विभाजन योग्य लाभ का प्रथम 10,000 रुपये को ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% दिया जाएगी, 25% दिया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना? डिविजिबल प्रॉफिट को फर्स्ट 10,000 को ए को 40%, बी को 35%, सी को 25% पेड किया जाएगा। बैलेंस प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में 10,000 फर्स्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसका बैलेंस प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बैलेंस प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मीन्स ए बी सी में 1:1:1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इक्वल बांटना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, अब जो क्वेश्चन की आ रही है बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है। हम बात करें आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट द प्रॉफिट वर 23,170 रुपीज़। ये कह रहा है कि वेतन डेबिट करने के पश्चात, साझेदारों का वेतन डेबिट करने के पश्चात पार्टनर्स की सैलरी डेबिट करने के पश्चात किंतु ब्याज देने से पहले जो ईयर एंडिंग का जो प्रॉफिट है वो है 23,170 रुपये। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस लाइन को 3 बार सुने। 23,170 रुपीज़ प्रॉफिट है। कब का? इसमें से सैलरी लेस की जा चुकी है बट अभी तक इंटरेस्ट लेस नहीं किया गया है। क्या लेस नहीं किया गया? इंटरेस्ट लेस नहीं किया गया है। आपको क्या तैयार करना है? प्रीपेयर P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट तैयार करना है। तैयार करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपके लिए, हम सोच रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस अकाउंट, हम लोग हमेशा लिखते हैं बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। बट ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चंस की जो ये 2 लाइन है ना, इस पे पूरा क्वेश्चंस डिपेंड है। ये इसीलिए बुक्स में इंक्लूड किया गया है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो सुने ध्यान से, हमारे पास जो प्रॉफिट है इसमें सैलरी डेबिट की जा चुकी है। यह 2 तरीके। हमारे पास प्रॉफिट वो चाहिए जिसमें से पार्टनर्स के लिए कोई भी जो चीज़ देनी है वो डेबिट नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस जो फर्म द्वारा दिया जाना चाहिए वो क्यों हम अकाउंट क्यों बना रही है? ताकि पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सके, चाहे एज ए सैलरी, चाहे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी और एक्टिविटी पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस के रूप में कर सके। हम बनाते इसीलिए हैं। लेकिन पहले दे दी उन्होंने तो गलत किया उन्होंने। 2 तरीके से ट्रीटमेंट को देने, या तो हम इस पार्टनर सैलरी को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। यस, मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए कि P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में बाय P&L नेट प्रॉफिट यहाँ क्या अमाउंट लिखे गए। यदि हम लोग ये अमाउंट नोट करते हैं
ध्यान देना, हम ये अमाउंट नोट करते हैं तो फिर P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में कोई पार्टनर सैलरी का नाम नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्यों कि हमने पहले वो प्रॉफिट इंक्लूड किया है जो आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो मेरा मानना है कि हमें यहाँ प्रॉफिट लेना चाहिए 23,170 रुपीज़, ऐड किया जाएगा इसमें पार्टनर्स सैलरी। मेरा मानना यह है पार्टनर्स को सैलरी हम देंगे और इस अकाउंट के थ्रू देंगे, इस अकाउंट में P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट के थ्रू दी जाएगी तो हम उसमें देंगे। तो इसीलिए हम इसमें पहले ऐड करेंगे पार्टनर सैलरी कितनी BOC की 2500 एंड 2000 रुपीज़, यानी कि 4500 रुपीज़ हम लोग ऐड करेंगे। तो एग्जैक्टली हमारे बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट कितना है वो हमारे सामने आएगा, बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट कितना है वो हमारे लिए आएगा। तो ऐड करके देखते हैं कितना आता है 27,670 रुपीज़, ये मेरा बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सभी पार्टनर्स को 5% की रेट से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना है। बात कर रहा हूँ ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मीन्स 2,000 रुपीज़ पेड करना होगा। अच्छा, बी की कैपिटल कितनी है? 27,800 रुपीज़, 5% 1,390 रुपीज़, 1,390 रुपये हमें पेड करना होगा। इसी प्रकार से सी की कैपिटल कितनी है? 15,900 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 5% हमें पेड करना होगा 795 रुपीज़, 795 रुपीज़ पेड करना होगा। हम इन तीनों की ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 4,185 रुपीज़, 4,185 रुपीज़ हमारे पास आएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर लिया? पेड कर लिया। हमने पेड किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पेड किया ए, बी और सी 2,000 रुपये, 1,390 रुपये, 795 रुपये, हमने जोड़ा रही 4,185 रुपये इंटरेस्ट। मैंने पार्टनर सैलरी ऐड कर दी थी। क्यों पार्टनर सैलरी हम देंगे, इस अकाउंट के थ्रू देंगे। जैसे बिगिनिंग नंबर 2 पार्टनर्स सैलरी बी और सी को, बी और सी को देंगे, बी और सी। बी की सैलरी कितनी है? 2,500 रुपीज़ और 2,000 रुपीज़, टोटल कितनी है? 4,500 रुपीज़। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोग टोटल करते हैं। यहाँ टोटल आती है हमारे लिए 27,670 रुपीज़, 27,670 रुपये टोटल आती है। 27,670 रुपये हमारे पास इसकी टोटल आ जाती है। यहाँ लिखते हैं हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डिविजन प्रॉफिट आएगा। बैलेंसिंग फिगर निकालना कैसे याद करते हैं? 4,185 रुपीज़ और 4,500 रुपीज़ दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ आता है हमारे पास 8,685 रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास यह आना चाहिए, लेस करते हैं इसमें से 8,685 रुपये, 27,670 माइनस 8,685 रुपीज़। ओके, लेस करते हैं 5, 8, 9, 18,985 रुपीज़ हमारे पास आ रहा है। 18,985 रुपीज़ हमें हमारे पास आता है बैलेंसिंग फिगर। अब हम बात करते हैं आगे, इसको पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1
ए, बी और सी, ए बी सी तीनों डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस, कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे पास प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 18,985 रुपीज। इसमें से फर्स्ट 10,000, फर्स्ट 10,000 ए को 40%, बी को 35%, सी को 25%, ए बी और सी। अच्छा, ए को 10,000 का 40% 4,000 रुपीज़, बी को 10,000 रुपीज़ का 35% 3,500 रुपीज़ और सी को 10,000 रुपीज़ का 25%, सी को 10,000 रुपीज़ का 25% 2,500 रुपीज़। अब 18,985 रुपीज़ में से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बैलेंस प्रॉफिट जो हमारे पास है, बैलेंस प्रॉफिट वो आएगा 8,985 है। सर ये कैसे आया? तो सुने, 18,985 इज 18,985 माइनस 10,000, माइनस 10,000। 8,985 इज, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तीनों में इक्वल 1:1:1। देखते हम लोग, 8,985 मल्टीप्लाई 1/3, 8,985 1/3, यहाँ पर जाएगा 8,985 1/3। तो यहाँ हमारे पास आता है इक्वल बोला गया है हमारे लिए 2995 और 2995। तीनों टोटल प्रॉफिट कितना मिला? एक को 4,000 प्लस 2,995, ये टोटल आएगा हमारे पास 6,995, 6,995। इसके जोड़ते हैं 3,500 रुपीज़ प्लस, तो यहाँ आया हमारे पास 6,495। इसकी अगर बात करें तो यहाँ आएगा हमारे पास 5,495। तीनों डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, 6,995, फिर आया हमारे पास 6,495, फिर आया 5,495। ये हमारे पास जो तीनों अमाउंट नीचे की थी हमने इसको कॉपी किया, ये हमारे लिखा। ये हमारे पास था प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसके अंदर ये सैलरी ऐड करना, फिर वापस पार्टनर को सैलरी देना। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि ये अकाउंट बनाया इसीलिए जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में से कुछ भी दिया जाना है तो इस अकाउंट के थ्रू दिया जाएगा। ओके, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ ऐड नहीं करें तो ये ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ ऐड नहीं करते हैं तो ट्रीटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों ये नहीं लिखेंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन तो भी राइट माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।